आज है 5 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम बोले, उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक ली। इसमें मुख्यमंत्री ने कई अहम निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों के लिए औद्योगिक संस्थानों में भूमि विकास के साथ ही सीवरेज व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को दिलवाना सुनिश्चित किया जाए। एमपी में मोबाइल ऐप से होगी पशुओं की गणना। प्रदेश में अब मोबाइल के माध्यम से पशुओं की गिनती की जाएगी। पशुपालन विभाग के अधिकारी और टीम इसके माध्यम से पशुओं का डेटा कलेक्शन कर इसे मोबाइल ऐप में फीड करेंगे। इसके लिए डेटा कलेक्शन करने के साथ इसमें जानकारी होगी कि मेल फीमेल कितने पशु हैं। साथ ही पशुओं की राज्यवार जानकारी होगी। पशुओं की 219 नस्ल हैं। इनमें विमुक्त घुमक्कड़ के पास कितनी नस्ल के पशु हैं, इससे जानकारी लेंगे। हंसने और बोलने वाले रावण हो रहे तैयार। 250 फीट की लंका भी बनेगी। दशहरा मैदान पर रावण दहन की परंपरा प्राचीन काल से है। होलकर स्टेट के समय 30 फीट का रावण बनाया जाता था। समय के साथ अब रावण की ऊंचाई 111 फीट हो गई। इस बार रावण जनता को देख मुस्कुराएगा और हंसेगा। जहां रावण को अंतिम रूप देकर मैदान में खड़ा किया जाता है, इसमें मशीन और कारीगरों की मदद ली जाती है। 5 माह से सफाई कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल। नगर पालिका अनूपपुर के सफाई कर्मचारियों को 5 माह से वेतन नहीं मिला। भुगतान न होने से परेशान कर्मचारियों ने नाराज होकर के शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल पर चले जाने की वजह से जिला मुख्यालय में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई। रेलवे बस स्टैंड, इंदिरा तिराहा सहित सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई न होने की वजह से कचरे का ढेर लगा रहा। नए कुलगुरु बोले, रोजगार आधारित कोर्स शुरू करेंगे। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को शुक्रवार को नए कुलगुरु मिल गए। डॉक्टर राकेश सिंघई ने सुबह पदभार ग्रहण किया। पूर्व कुलगुरु डॉक्टर रेणु जैन के पांव छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों, कर्मचारियों से मुलाकात की। इंदौर के नेता अभय दुबे को मिली दिल्ली राज्य के चुनाव की जिम्मेदारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे को कांग्रेस ने दिल्ली राज्य के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दे दी है। अगले साल फरवरी में दिल्ली की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस के कई नेता दिल्ली चुनाव में सक्रिय रहेंगे। कमलनाथ की मांग, अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज की हाईकोर्ट की निगरानी में हो उच्च स्तरीय जांच। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने वाले अतिथि शिक्षकों पर राजधानी भोपाल में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज का मामला लगातार गर्माता चला जा रहा है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर भोपाल में रात के समय बिजली बंद करके लाठीचार्ज करने का आरोप लगे थे। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाईकोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आज आसमान में बढ़ेंगी चंद्रमा और शुक्र की नजदीकियां। नवरात्रि के आज शनिवार की शाम यानी 5 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिमी आकाश में सूर्यास्त के बाद एक अद्भुत खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। इस दृश्य में हंसियाकार चंद्रमा और चमकता हुआ शुक्र एक जोड़ी के रूप में दिखेंगे। नेशनल अवार्ड प्राप्त सारिका घारू ने बताया कि ये जोड़ी 5 डिग्री से कम के अंतर पर होगी, जिसे एप्पल्स कहा जाता है। ये नजारा बिना टेलीस्कोप के 1 घंटे तक देखा जा सकेगा। चंद्रमा और शुक्र के मैग्नीट्यूड इस नजदीकी को और भी खास बनाएंगे। राष्ट्रीय तिलहन संघ से खाद्य तेल में बनेंगे आत्मनिर्भर। शिवराज बोले, प्रमाणित बीज किसानों को फ्री देंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल में प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। भारत की कुल खाद्य तेल की आवश्यकता 2022-23 में 2.92 करोड़ टन थी, लेकिन हमारे यहाँ ऑयल सीड से खाद्य तेल का उत्पादन 1.27 करोड़ टन ही हो पाता है। सीएम हेल्पलाइन में एक ही दिन में 10 से अधिक शिकायत करने वाले होंगे ब्लॉक। सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग करने वालों को अब चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शिकायतकर्ता जो बल्क में शिकायतें करते हैं, जांच उपरांत वो झूठी पाई जाती है, तो ऐसे शिकायतकर्ता को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 टूक कहा कि लोक सेवा प्रबंधन में सीएम हेल्पलाइन आम जनता के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।
कृषि मंत्री शिवराज की दमदार योजना, किसानों को फ्री में हाइब्रिड बीज। देश में खाद्य तेल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता सरकार समाप्त करेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन बनाया। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित देश के 21 राज्यों के तिलहन बीज उत्पादक 347 जिलों में उन्नत बीज दिए जाएंगे। मालवा निमाड़ में बारिश से फसलें बर्बाद, सर्वे में देरी से किसान परेशान। अंचल के जिन खेतों में पूरे देश का पेट भरने वाला सोयाबीन और देश को कपड़ा पहनाने वाला कपास उगता है, उन्हीं खेतों में इन दिनों आंसुओं की खेती हो रही है। दरअसल मानसून ने जाते जाते अंतिम दौर में जो पानी बरसाया, उसने पकी और खड़ी फसल को नष्ट या खराब कर दिया है। कहीं कहीं तो 80% फसल को नुकसान पहुंचा। सहायक प्राध्यापक भर्ती के दूसरे चरण के रिजल्ट इस माह के अंत तक। सहायक प्राध्यापक के साक्षात्कार को लेकर तभी असमंजस की स्थिति है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी साक्षात्कार की तारीख नहीं निकाली। भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण के परिणाम आ चुके हैं। अब दूसरे चरण के रिजल्ट का इंतजार है, क्योंकि इन दिनों आयोग उम्मीदवारों की कॉपीज का मूल्यांकन करने में लगा हुआ है। इस काम के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। 3 सप्ताह में परिणाम आने की उम्मीद है। डिप्लोमाधारी विद्यार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश किए जारी। महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए अब सरकार गैर तकनीकी पृष्ठभूमि और डिप्लोमाधारी विद्यार्थियों को भी औद्योगिक प्रशिक्षण दिलाएगी। महाविद्यालय से पिछले 5 वर्ष में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को न्यूनतम 6 माह से लेकर अधिकतम 1 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सड़कों के रखरखाव में लापरवाही में 9 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, 21 अधिकारी और 173 ठेकेदारों को नोटिस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि सड़कों के रखरखाव में लापरवाही पर 9 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया। वहीं 21 अधिकारी और 173 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि सड़कों की स्थिति के संबंध में 15 कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ सूचना पत्र और 156 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया। ग्वालियर भिंड इटावा हाईवे को 6 लेन बनाने की कवायद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने क्षेत्र के विधायकों से दिल्ली चलने को कहा। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं राकेश जी, देवेंद्र जी, लाल सिंह जी, संध्या जी, ओपीएस जी से निवेदन करूंगा कि सभी मेरे साथ दिल्ली चलें। हम अपने ग्वालियर भिंड इटावा हाईवे को 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाने की मांग करेंगे। भारत और बांग्लादेश का पहला T20 मैच। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला रविवार 6 अक्टूबर को शाम 7 बजे से ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने बांग्लादेश का 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ किया था। अब T20 टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया 3 मैचेस की T20 सीरीज में बांग्लादेश का 3-0 से सफाया कर सकती है। दिल्ली मुंबई के बाद इन शहरों में एप्पल खोलेगा 4 नए स्टोर। एप्पल ने भारत में 4 नए स्टोर खोलने का ऐलान किया। इससे पहले कंपनी दिल्ली और मुंबई में अपने ऑफिशियल स्टोर खोल चुकी है, जिन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। ऐसे में अब कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिटेल डियरडे ओब्रायन ने कहा कि हम भारत में और स्टोर खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये स्टोर पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में ओपन होंगी। एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाएंगे एस जयशंकर। 9 साल बाद कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होंगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया था, लेकिन अब खबर आई है कि उनकी जगह विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएंगी। बदल गया ड्राइविंग लाइसेंस का नियम, नोटिफिकेशन जारी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अब लाइसेंस और आरसी कार्ड नहीं मिलेगा। परिवहन विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार आरसी कार्ड और लाइसेंस कार्ड का प्रिंट ऑनलाइन निकाला जाएगा। ये कार्ड मान्य रहेगा। परिवहन विभाग ने स्मार्ट चिप कंपनी से करार खत्म होने के बाद ये बदलाव किया है। रेलवे में 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती। 10वीं पास आईटीआई वाले कर सकते हैं आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 14,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली। 16 अक्टूबर 2024 तक इन पदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आरआरबी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खोल दी, जिसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड की 1092, 3 ओपन लाइन के 8,052 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप एंड पीयूएस के 5,154 पद भरे जाएंगे।
टैक्स जमा नहीं तो ऑनलाइन लाल रंग में नजर आएगी संपत्ति। शहर के 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में निजी व सरकारी संपत्तियों की जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग नगर निगम ने शुरू करा दी है। नगर निगम में 66 वार्ड हैं, इनमें 60 वार्ड शहरी और 6 वार्ड ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हैं। यदि किसी वार्ड में संपत्तियों ने टैक्स नहीं भरा तो वो नक्शे में लाल रंग में नजर आएगी, वहीं जिन संपत्तियों ने कर जमा कर दिया वो हरे रंग में नजर आएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते कई शहरों के लोगों का पूरा हो रहा घर का सपना। सरकार द्वारा पेश की गई अनुकूल नीतियों जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते भारत के हाउसिंग सेक्टर में सकारात्मक बदलाव आया। कंपनी ने अपने टेक इन बिल्ड मॉर्गेज संसाधनों के चलते पिछले 24 महीने में राजस्व में 10 गुना बढ़ोतरी दर्ज की है। अपनी शुरुआत के बाद से बेसिक ने 650 से अधिक जिलों में तकरीबन 2.5 लाख से अधिक परिवारों को अपना खुद का घर खरीदने में मदद की। इंडिया बांग्लादेश T20 मैच में पूरा दिन जुलूस निकाला या विरोध किया तो होगी कार्रवाई। आज 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अहम प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर ग्वालियर जिले की सीमा में लोक शांति, आमजन व परिसंपत्ति की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। दुनिया में होगी मेड इन इंडिया चिप्स, जल्द लगेंगे 5 सेमीकंडक्टर प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कई बातें कहीं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत को दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। इस दौरान उन्होंने देश की कई आगामी योजनाओं के बारे में भी बताया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।